जय गणेश दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजी वाला फिर हाजिर हूँ आपके बीच एक नए उपाय, नई रेमेडी, नई बात को लेके। दोस्तों, आज शनिवार है, साथ में साथ शनि जयंती भी है। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह की। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह की बात करेंगे आज हम कि आपके जीवन में इसके क्या प्रभाव रहते हैं, कब ये खराब होता है और कब अच्छे परिणाम देता है, और इसकी पहचान खराब या अच्छे होने की क्या है। साथ ही साथ अंत में हम उपायों की भी चर्चा करेंगे कि क्या उपाय करके हम शनि ग्रह को अपने पक्ष में कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, न्याय के स्वामी शनि देव, शनि ग्रह को माना गया। आपके जीवन में जो भी न्याय से संबंधित चीज़ें हैं, शनि ग्रह से संबंधित चीज़ें हैं। दोस्तों, शनि ग्रह को हमेशा पापी और कुक्रूर ग्रह की श्रेणी में ज्योतिष के अनुसार रखा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अच्छा नहीं करते। यदि ये शुभ हों आपकी कुंडली में और अपने दुश्मन ग्रहों से दूर हों, उनकी नज़र इन पे ना पड़ रही हो, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि रंक से राजा बनाने की ताकत यदि किसी ग्रह में है तो वो शनि ग्रह है। जी हाँ, और साथ ही साथ इसका उल्टा भी दोस्तों, कि राजा से रंक भी बना देता है शनि ग्रह। यदि आपने जरा सी गलती करी और इस ग्रह के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया, तो आप समझ लीजिए निश्चित रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शनि ग्रह जो हैं हमारी कुंडली में 10वीं और 11वीं राशि के स्वामी माने गए। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव माने गए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ तुला राशि में ये उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में हमेशा खराब परिणाम देना चालू कर देते हैं। यदि ये मेष राशि में है तो खराब परिणाम देना चालू कर देते हैं, अर्थात मेष राशि में ये नीच के हो जाते हैं। मतलब आपकी कुंडली में जहाँ शनिदेव, अब आप अपनी कुंडलियाँ खोल लीजिए दोस्तों। अब हम जानेंगे शनिदेव के विषय में और बहुत रोचक तरीके से आपको बताऊंगा। आपको अपने शनि ग्रह की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप देखिए, जहाँ आपकी कुंडली में शनि ग्रह बैठे हैं, यदि वहाँ 1 नंबर उस खाने में लिखा है तो आप समझ लीजिए आपके शनि नीच के हो गए। जी हाँ, खराब शनि हो गए। और यदि आपकी कुंडली में जहाँ शनिदेव बैठे हैं और वह उस घर में 7 नंबर लिखा है तो वो उच्च के हो गए हैं, तुला राशि। जी हाँ, यदि शनि ग्रह आपके जहाँ बैठे हैं वहाँ 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है तो शनि स्वग्रही अपनी ही राशि में बैठ गए हैं। आपको खतरे की ज़रूरत नहीं है सामान्य रूप से। बाकी तो किसके साथ शनिदेव बैठे हैं, कितना बलाबल उनके पास है, कितनी डिग्री के हैं वो, उस पर डिपेंड करता है। जनरली दोस्तों, अच्छी डिग्री होना एक युवा अवस्था में जब ग्रह रहता है, मतलब हम ये माने कि 5 से 16, करीबन 12-13 इस टाइप की डिग्री के बीच रहता है तो अच्छे परिणाम देता है। फिर वो धीरे धीरे कमज़ोर बुजुर्ग होने लगता है ग्रह, तो उसके कारण से प्रॉब्लम होने लगती है, कम हो जाते हैं उसके जो प्रभाव रहते हैं वो कम हो जाते हैं। ना वो अपना अच्छा प्रभाव पूर्ण रूप से दे सकता है, ना ही अपना बुरा प्रभाव पूर्ण रूप से दे सकता है। सूर्य और चंद्र ग्रह शनि के कट्टर दुश्मन माने गए हैं। शुक्र, राहु, केतु ये ग्रह शनि के दोस्त माने गए हैं। गुरु ग्रह के साथ लगभग सम प्रकार का संबंध इनसे निर्मित होता है। और साथ ही साथ बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जो इनके साथ संबंध बन जाए तो जिस तरीके के ये होते हैं उसी तरीके का प्रभाव बुध ग्रह देने लगता है। लेकिन हमें इन योगों के साथ साथ उनकी दृष्टि, साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि डिग्री बलाबल कितना है। दोस्तों, कोई भी योग या दुर्योग केवल तब बनता है जब दोनों ग्रह की
बीच में कम से कम 20 डिग्री के अंदर का अंतर है। यदि 20 डिग्री से बाहर का अंतर है तो कोई भी ना राजयोग निर्मित होगा आपकी कुंडली में, ना ही किसी प्रकार का दुर्योग निर्मित होगा आपकी कुंडली में, ना ही दोष निर्मित होगा। उदाहरण के लिए सपोज शनि आपका 1 डिग्री पे है और सूर्य ग्रह आपके 23 डिग्री पे हैं, तो दोनों में अंतर 20 से ज़्यादा का हो गया। तो अब ये दोनों मिलके यदि आपकी कुंडली में बैठ गए हैं तो ना ही कोई विशेष आपको ये दुष्प्रभाव देंगे, ना ही कोई इनका विशेष प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। इनकी युति का पर्सनल जो पड़ेगा वो अलग है, युति का प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में पहले घर में शनि बैठे हों तो क्या परिणाम देते हैं और क्या होता है। दोस्तों, यदि पहले घर में शनि बैठ जाए, पहले भाव में, लग्न में, आपके पहला घर जो होता है कुंडली का उसको लग्न कहा जाता है, और उस प्रथम भाव में, प्रथम घर में आपकी कुंडली में यदि शनिदेव बैठ जाएं, दोस्तों ये घर मंगल और सूर्य का नैसर्गिक घर माना गया है। इसीलिए यहाँ बैठ के शनिदेव यदि अच्छे हैं तो आपको माला माल कर देंगे, लेकिन यदि खराब है तो समझ लीजिए 1000 प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पहला घर जो होता है कुंडली में वो आप स्वयं, आपके ऊपर ही शनिदेव विराजमान हो गए। ऐसे जातक को शराब, मांस, मदिरा, नशा, इन सब से बहुत दूर रहना चाहिए दोस्तों, बहुत दूर। नहीं तो ये शनि ग्रह आपको बर्बाद कर देगा। यदि आपके पहले घर में बैठे हैं शनिदेव और इस प्रकार का आपका नेचर है तो आप मान के चलिए कि आपको तबाह कर देगा। ऐसे लोगों को अपने नीचे तबके के, अपने घर में साफ सफाई कर्मचारी जो रहते हैं, साफ सफाई करने वाले, उनसे हमेशा अच्छा है व्यवहार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने घर में या अपना जन्मदिन बहुत सोच समझ के, या खुशी का पर्व बहुत सोच समझ के मनाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि दूसरे दिन मना लें, उस दिन ना मनाएं, क्योंकि प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। आपके नेचर के ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं दोस्तों। पूरा ज्योतिष, पूरा विज्ञान आपके नेचर, आपके कर्म पे आधारित है, और शनि ग्रह कर्म के ही ग्रह माने गए हैं। ऐसे लोगों को हमेशा सूर्य और मंगल को अपने मजबूत रखना चाहिए। साथ ही साथ एक लोहे का छल्ला जो बीच में से खुला हो वो अपनी दूसरी उंगली में जरूर पहनना। उससे शनिदेव के बुरे प्रभाव कम होते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिलना चालू हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के पहले घर में दोस्तों शनिदेव बैठ जाते हैं, उसकी शादी के बाद उसके ससुराल जरूर तरक्की करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। यदि लड़की की कुंडली में शनि ग्रह पहले घर में बैठे हैं तो शादी के बाद उसका ससुराल तरक्की करेगा, और यदि लड़के की कुंडली में शनि ग्रह बैठे हैं तो शादी के बाद उसका ससुराल तरक्की करेगा। ऐसे लोग को अपनी शादी में शराब का, मांस का, इस प्रकार की चीज़ों को बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से निषेध रखना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। ऐसे में शादी के दिन ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, शनि ग्रह यदि आपकी कुंडली में दूसरे घर में बैठे हैं तो दूसरा घर हमारी आय का घर। निश्चित रूप से शनिदेव यहाँ पे आय में वृद्धि करते हैं। आदमी बहुत काइंड नेचर का हो जाता है, न्यायप्रिय होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यायप्रिय होता है, शनि का सपोर्ट मिलता है उसको। लेकिन वाणी यदि कठोर रखी, वाणी का भी घर ये माना गया है, वाणी दोष भी उत्पन्न करता है। वाणी यदि आपने कठोर रखी तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। ससुराल पक्ष ऐसे में आपके शादी के बाद नीचे स्तर में जाने लगता है। यदि शनि ग्रह खराब है तो आपका ससुराल पक्ष, पहले घर में शादी के बाद तरक्की पाएगा ससुराल पक्ष, लेकिन दूसरे घर में
यदि शनि खराब है तो वो निम्न स्तर का होने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए इंसान को? शनि देव का सहारा लेने के लिए हमेशा अपने मस्तक में थोड़ी सा दूध का तिलक जरूर लगाएं, या नहाते समय नहाने के पानी में थोड़ी सा दूध डाल के स्नान करना चालू कर दें। साथ ही साथ कहीं भी शनिवार को थोड़ी सा दूध लेके कहीं भी वीराने में झाड़ियों में रख आएं और बस वापस आ जाएं। तीसरे घर में अब हम जानते हैं दोस्तों, तीसरा घर मंगल का घर माना गया है, पराक्रम का घर माना गया है। यहाँ यदि अच्छे शनिदेव बैठ जाएं, आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत अच्छे नेचर का होता है। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत अच्छा नेचर, सांवले हैं लेकिन नेचर इतना अच्छा है कि उन पे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ग्रह, ऐसा ये शनि ग्रह यहाँ बैठ के आपको बनाता है। बहुत अच्छा नेचर का होता है, न्यायप्रिय होता है दोस्तों। कैरियर के लिए हमेशा सजग रहते हैं और अपने नेचर के कारण बहुत तरक्की भी पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ यदि शनिदेव बैठे हैं तो घर की जरूर थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ आपको मिलती हैं, लेकिन आप उसको सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से पूर्ण कर देते हैं। लेकिन यदि यहाँ शनिदेव खराब हो जाएं तो ऐसे जातक को इतनी प्रॉब्लम, इतना स्ट्रगल कराते हैं कैरियर के लिए ख़ास तौर से, कि बहुत परेशान हो जाता है जातक और अंत में उसको कुछ हाथ में नहीं मिलता है। जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, यदि आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आपको कुछ हाथ में नहीं मिला है, तो ध्यान रखिएगा इस घर में शनिदेव का प्रभाव है। आपको उपाय करना ही करना पड़ेंगे और उपाय बहुत सरल है। राम राम लिख के बरगद के पत्तों में हनुमान जी को अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, अद्भुत उपाय है। हमेशा कोशिश ये करें, मंदिर जाएं तो नंगे पैर जाएं। दूसरे भाव में बैठे व्यक्ति को भी ऐसा करना चाहिए। मंदिर में बादाम का दान अवश्य रूप से करें कैरियर में उन्नति के लिए। ऐसे लोगों को डॉग्स की, कुत्तों की सेवा करते रहना चाहिए। और एक अपने घर में डेली शाम को या हो सके तो शनिवार को एक कमरे में दिया लगा के अपने इष्ट देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। और बस लाइट कम हो उस कमरे में, ये ध्यान रखें। थोड़ा सा कमरा अंधेरा टाइप का हो और वहाँ बैठ के आपको अपने इष्ट देव की आराधना जरूर करनी। दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे घर में शनिदेव यदि विराजमान हैं तो दोस्तों चौथा घर माता का घर है। आपका घर जो है वो भी चौथे घर से देखा जाता है और ये चंद्रमा का घर ज्योतिष के अनुसार माना गया है। मतलब ये राशि, ये जो हाउस होता है, ये दिशा होती है चंद्रमा की होती है। तो चंद्रमा शनिदेव के दुश्मन है, इसीलिए यदि ये यहाँ बैठ जाएंगे और ख़राब बैठ गए हैं, निश्चित मानना आपका चंद्रमा जहाँ भी बैठा होगा कुंडली में आपको खराब परिणाम ही देगा। यहाँ बैठे हुए शनिदेव हमेशा मिले जुले परिणाम देते हैं। यदि अच्छे हैं और चंद्रमा या कोई बुरे ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि नहीं है तो व्यक्ति सरल होता है, माता पिता की सेवा करने वाला होता है, वर्किंग फील्ड में बहुत अच्छे काम करता है और अपने काम के कारण वर्किंग फील्ड, अपनी जो भी इनकी वर्किंग फील्ड है वहाँ पे हमेशा नाम कमाता है। यदि खराब हो गए तो बीमार बहुत होता है, बीमारी के कारण आदमी अपनी फील्ड, वर्किंग फील्ड तक में नहीं जा पाता, ना कुछ काम कर पाता है। ऐसे में अपने चंद्रमा को इंसान को मजबूत करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। रात में दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बल्कि कुएं में थोड़ी सा दूध जरूर डाल देना चाहिए उपाय के तौर पे। झाड़ियों में कहीं भी जाएं अपने घर से दूध लेके और झाड़ियों में कहीं भी उसको रख के आ जाएं और वापस आ जाएं। ये उपाय बहुत फलदायी होते हैं यदि यहाँ बैठा शनि किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत करता है तो। अब दोस्तों हम बात करेंगे पांचवें घर में शनिदेव की। दोस्तों पांचवें घर, इससे विद्या, आपकी पढ़ाई लिखाई को देखा जाता है। पूर्व जन्म को भी अंकित करता है ये भाव जो है, पूर्व जन्म का भी कुछ इंडिकेशन देता है कई बार।
साथ ही साथ पांचवा घर हमारे पुत्र और बच्चों का भी घर माना गया है। लव अफेयर्स भी यहीं से देखे जाते हैं दोस्तों। और यह घर जो है वो सूर्य का घर माना गया है ज्योतिष में। तो दोस्तों यहाँ पे शनिदेव यदि विराजमान हो जाएं और सूर्य उनके शत्रु हैं तो जातक को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि कहीं आपका सूर्य कमज़ोर है, कुंडली में मुख्य ग्रह कमज़ोर है, तो आप निश्चित मानना कि आपको आपके बच्चों के कारण परेशानी होना तय है। लव अफेयर्स करना, जब यहाँ शनिदेव बैठे रहें और लव अफेयर्स होते, ऐसे लोग जो हैं वो, आप मेरा विश्वास कीजिएगा दोस्तों, पर जाति नहीं, पर कहना चाहिए, या तो दूसरी कंट्री में या दूसरा ही धर्म में ऐसे लोग विवाह करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं बहुत जल्दी। ऐसे खास तौर से लड़कियों को यदि इस घर में शनिदेव बैठे हैं तो बहुत सोच समझ के, बहुत सहजता से काम करना चाहिए। अपनी सूर्य देवता को अपने मजबूत रखें। साथ ही साथ शनिवार को गरीबों को खाने के लिए ज़रूर अपने घर से निकालें और खुद बनाएं। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाल लीजिएगा, जो भी आप सब्जी बनाएं या जो भी करें, और फिर उसके बाद उसको बांटें। उसके परिणाम अद्भुत होते हैं। यहाँ बैठे हुए शनिदेव यदि हैं तो अपने इष्ट की आराधना निरंतर करते रहिए। उनके मंदिर, अपने इष्ट के मंदिर में जाएं, बादाम जरूर अर्पित करें। पांचवें घर में शनिदेव बैठ के बहुत घमंड देते हैं बच्चों। घमंड से हमेशा बचें। यदि शनि ग्रह आपके इस घर में बैठे हैं तो हमेशा न्यायपूर्वक बातें करें, तर्क पूर्वक बातें करें। कुतर्क करना, वितर्क करना आप लोग के नसीब में नहीं है। जितना करेंगे आपको उससे नुकसान होगा। छठवें घर की हम बात करते हैं। छठवां घर कुंडली में केतु देव का घर माना गया दोस्तों। साथ ही साथ ये रोग, ऋण, शत्रु का भी घर माना गया है। यदि शनि अच्छे हैं तो लंबी बीमारी होने के बाद भी इंसान उससे निजात पाता है और उसको उसके बीमारी से निपटने की क्षमता मिलती है। साथ ही साथ रास्ते भी मिलते हैं ठीक होने के दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे शनिदेव ऋण उतारने में सक्षम होते, लेकिन खराब हैं तो ऋण मत लीजिएगा। खराब यदि यहाँ शनि बैठे हैं, ऋण लेना आपके लिए कभी लाभप्रद नहीं है, आपको केवल नुकसान ही होगा। और पहचान है ये, यहाँ पे खराब यदि शनि है तो आदमी ऋण लेने भागेगा, ऋण के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे शत्रुहंत योग का भी निर्माण शनिदेव करते। यदि अच्छे हैं तो आपके सामने शत्रु टिकेंगे नहीं। लेकिन एक बुरी आदत है कि यहाँ बैठे शनिदेव शत्रु भी बनाते हैं। हाँ, लोगों से शत्रुता भी होती है, तो संयम रखें। नंगे पैर मंदिर जाएं। बाथरूम भी जाना है, यदि आपको बाथरूम जाना है तो चप्पल पहन के जाएं। बाथरूम नंगे पैर आपको नहीं जाना है। शनि से संबंधित कार्य जितने हैं वो रात में ही करें। यहाँ बैठे हुए शनिदेव का ये आपसे आग्रह है। कुत्तों की और बंदरों की सेवा ऐसे इंसान को करते रहना चाहिए। साथ ही साथ बहते हुए पानी में नारियल और थोड़ा सा नींबू प्रभावित करते रहना चाहिए दोस्तों। नींबू से कोई तंत्र मंत्र की चिंता नहीं है, ये उपाय है। एक नारियल और एक नींबू आप बहते पानी में प्रवाहित करते रहें। अब बात करते हैं सातवें घर की दोस्तों। सातवां घर जो होता है हमारे मैरिज लाइफ का घर माना गया है। जी हाँ, साथ ही साथ बिजनेस भी, किसी प्रकार की पार्टनरशिप को भी यह घर देखता है। यदि यहाँ बैठे शनिदेव अच्छे हैं तो समझ लीजिए आपका बिजनेस चल निकलेगा दोस्तों। बिजनेसमैन बनाते हैं, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बनाते हैं शनिदेव यदि अच्छे हैं। बहुत तरक्की करता है इंसान। बहुत ज़रूरी है आज के समय पे ये योग होना। लोहा, मशीनरी, कंप्यूटर्स, इन फील्ड में टॉप की कंपनियां, उनके मालिक बनता है इंसान। बहुत तरक्की करता है। शुरू में चाहे स्ट्रगल हो, लाइफ में चलता रहेगा, लेकिन स्ट्रगल को पार करके निश्चित रूप से विजय प्राप्त करता है ऐसा इंसान।
पत्नी से जितने अच्छे आप अपने संबंध रखेंगे, इस घर में बैठे हुए शनिदेव आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत सुख समृद्धि देंगे। साथ ही साथ शादी जरूर कई मायने में ये लेट करवाते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें अच्छी देते हैं क्योंकि ये शुक्र का घर माना जाता है। हाँ, साथ ही साथ बस यहाँ शनि नीच के नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके ऊपर गलत ग्रहों की दृष्टि नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शनि ग्रह यदि आपको ख़राब करेंगे, आप बिजनेस चालू कर तो देंगे लेकिन पूर्ण रूप से उसमें ध्यान नहीं दे पाएंगे। यहाँ बैठे शनि की ये खराबी होती है। आप शादी कर लेंगे, पूर्ण रूप से उसको अच्छे से चला नहीं पाएंगे। यहाँ बैठे शनिदेव की ये खराबी होती है। यदि शनिदेव यहाँ खराब रिजल्ट दे रहे हैं दोस्तों, तो क्या करना है आपको, अपनी नाखूनों में तेल लगा के सोना है डेली। जी हाँ, एक काला धागा आपको आपके अंगूठे, बाएं उल्टे पैर के अंगूठे में बांधना है और उसको ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करना है, और उस धागे को फिर ले जाके आपको किसी भी बरगद के या समी के पेड़ के आसपास वहाँ डाल के आ जाना है। ऐसे लोगों को समी के पेड़ की जड़ पहनना चाहिए काले धागे में, उससे पूर्ण रूप से शनिदेव अच्छे फल देते हैं। काली गाय की सेवा जरूर करना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे 8वें घर में यदि शनिदेव हैं, तो दोस्तों 8वां घर हमारी आयु का, मृत्यु का घर भी माना गया है। गुप्त विद्याओं का घर भी इसको माना गया है। यहाँ बैठे शनिदेव आपको बहुत दीर्घायु देते हैं, लेकिन साथ साथ स्ट्रगल भी बहुत देते हैं। काम स्टार्टिंग में लाइफ के काम तो आप बहुत करेंगे लेकिन बनेंगे नहीं। फिर धीरे धीरे आपको मार पीट के सिखा पढ़ा के जब शनिदेव आगे बढ़ाएंगे, तब जाके आप अपने काम कर पाएंगे। डेली लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, डेली लाइफ में रुकावटें बहुत आती हैं दोस्तों। ऐसे इंसान को हमें हमेशा हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। सुबह सुबह एक तेल का दीपक और हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाना चाहिए। साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ निश्चित रूप से करना चाहिए। अपने पास चांदी का एक त्रिकोण करके या चौकोन टुकड़ा अपनी जेब में अवश्य रखें। साथ ही साथ आपको हर शनिवार को शाम को अपने घर के बाहर दिया लगा के रख देना है साइड में। और कुछ नहीं, ये कोई जादू टोना तंत्र मंत्र की चीज़ नहीं है, हमारे पितरों को शांत करने के लिए ये किया जाता है दोस्तों। घर में सुख समृद्धि नहीं देते दोस्तों ऐसे शनिदेव। यहाँ बैठे शनिदेव घर में लड़ाइयाँ बहुत कराते हैं, और यदि कहीं कुंडली में बुध शुक्र ग्रह या राहु केतु खराब हुए तो आप समझ लीजिए फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं। इसलिए इस घर में बैठे हुए शनिदेव का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। सात्विक रहें। जी हाँ, ऐसा यदि इस घर में शनिदेव बैठे हैं, इंसान को सात्विक रहना चाहिए और गुरु ग्रह का सपोर्ट लेना चाहिए। हमेशा बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। सफाई कर्मचारी या नीचे तबके के लोगों से कभी बैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इस टाइप के शनिदेव, यहाँ बैठे शनिदेव, उनसे झगड़ा करा के आपको लंबे समय तक कोर्ट केस में फंसाने की ताकत रखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 9वें घर में यदि शनिदेव बैठे हैं, तो दोस्तों 9वां घर बृहस्पति देव का घर माना गया है। आपका भाग्य का घर भी इसको माना गया है दोस्तों। यहाँ बैठे शनिदेव यदि अच्छे हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं। आदमी अच्छा बिजनेसमैन रहता है। टूर्स, ट्रेवल्स, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर्स से संबंधित फील्ड में बड़े बड़े जो पदों पे बैठे हैं वो लोग, शनिदेव ऐसे लोगों का निर्माण यहाँ बैठ के करते हैं। इसीलिए यहाँ शनिदेव को अच्छा माना गया है। शर्त ये है कि आपके गुरु ग्रह भी कुंडली में अच्छे होना चाहिए। यदि यहाँ शनिदेव बैठे हैं, जातक को मांस, शराब, नशा, इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये गुरु का घर है और गुरु सात्विक है। हमें भी गुरु जैसा जीवन जीना पड़ेगा, तब जाके शनिदेव हमें यहाँ
अच्छे परिणाम देते हैं। और यदि यहाँ बैठ के खराब हो गए शनिदेव, निरर्थक इतनी यात्राएं करवाते हैं, उसका परिणाम जीरो निकलता है। जी हाँ, इसीलिए शनिदेव को हमेशा खुश रखें। और खुश रखने के लिए क्या है, डेली मंदिर जाएं, गुरु की तरह गाय गुरु बृहस्पति की सेवा करते रहें। शनिदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अपने माता पिता का आशीर्वाद डेली सुबह ऐसे इंसान को जरूर लेना चाहिए। बहते पानी में यदि शनिदेव के कारण आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो बहते पानी में थोड़ी सी चावल जरूर शाम को डाल दिया करें। याद रखना दोस्तों, जब भी चावल या कोई चीज़, तो पानी साफ होना चाहिए। नाले में ये चीज़ नहीं करना है, पानी साफ होना चाहिए। अच्छी स्वच्छ नदी में जाके ये काम करना है। अब बात करते हैं दोस्तों 10वें घर की। यदि 10वें घर में शनिदेव हैं तो दोस्तों यह शनिदेव का अपना घर माना गया है। और ये साथ साथ आपकी वर्किंग फील्ड का, आपके करियर का घर भी इसको माना गया है। दोस्तों यहाँ बैठे शनिदेव यदि अच्छे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। आप अपनी वर्किंग फील्ड में बहुत उन्नति करते हैं। बस शर्त ये है कि आप अपना घर बनवाने में लेट करें, क्योंकि यहाँ बैठे शनिदेव यदि आप अपना घर बनवाते हैं या घर में कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम आती ही आती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा जो नशा करते हैं उनको तो ये शनिदेव कभी भी नहीं बख्शते। इस घर में यदि शनिदेव हैं, सात्विक रहें। नशे का, मांस का, दारू का सेवन बिल्कुल वर्जित है, नहीं तो आपकी वर्किंग फील्ड में लड़ाई होना, झगड़े होना तय है और आपकी जॉब जाना भी लगभग तय है। ऐसे ही लोगों की जॉब अपनी वर्किंग फील्ड में लड़ाई झगड़े के कारण ज़्यादातर जाती देखी जाती है। ऐसे लोगों को मंदिर जरूर जाना चाहिए। साथ में अंधे व्यक्ति जिनकी आंख में प्रॉब्लम है या जिनकी आंख नहीं है, उनकी हेल्प हमेशा करते रहना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं 11वें घर की, आपके लाभ के घर की। दोस्तों यदि यहाँ बैठे शनिदेव हैं, अच्छे हैं, तो जातक अपनी चतुराई से धन कमाता है, बैठा बैठा धन कमाता है। लेकिन यदि खराब है तो इसी चतुराई के कारण उसको बहुत परेशानियां भी झेलना पड़ती हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा चतुर हैं, तिकड़मी दिमाग लगाते हैं और आपका शनि ग्रह यहाँ विराजमान है तो सावधान रहें, क्योंकि राहु केतु की स्थिति यदि खराब है आपकी कुंडली में तो ये शनिदेव आपको केवल और केवल नुकसान देंगे। याद रखें, सात्विक रहें, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं और निरर्थक किसी से छल ना करें, वरना शनिदेव आपको कभी नहीं बख्शेंगे। कुछ समय के लिए तो धन आपके पास आ जाएगा, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। तेल का दान ऐसे इंसान को जरूर करना चाहिए। बबूल की दातून से अपने दांत को साफ सुबह जरूर करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं 12वें घर, अंतिम घर की। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव यहाँ विराजमान है तो व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन भी बनाते हो। साथ साथ यदि अच्छे हैं तो विदेशों से संबंध रहते हैं। जी हाँ, विदेशों तक कारोबार आपका ले जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ रोग ऋण शत्रु घर को भी यहाँ बैठ के देखते हैं तो रोग में, शत्रुओं में और ऋण में आपकी मदद करते हैं उनसे निपटने के लिए। अच्छे परिणाम यहाँ शनिदेव के देखने को मिले हैं। शर्त ये है कि आप सात्विक रहें, नॉनवेज से बचें, शराब से बचें। यदि यहाँ बैठे शनिदेव आपको प्रॉब्लम करते हैं तो करना क्या है, थोड़ी सा सूरमा या थोड़ी सा काले तिल ले जाके आपको कहीं वीराने में या कहीं दूर, घर से दूर ले जाके उनको दान कर दें या उनको ज़मीन के नीचे डाल दें। तो दोस्तों ये तो थे शनिदेव के आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और क्या क्या उपाय करना चाहिए, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अब दोस्तों यदि आपकी कुंडली भी नहीं है, अब आपके पास कोई साधन भी नहीं है कि हम ये देखें कि कुंडली में कहाँ हमारा शनिदेव बैठा है और हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम देने वाले हैं, तो क्या करें। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ सामान्य उपायों की जो कि करने से आपको बहुत लाभ देते हैं।
लेकिन उसके पहले दोस्तों कुछ युतियों की बात कर लें। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर सुनिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। कुछ युति ऐसी होती हैं जो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। शनि देव, शनि ग्रह आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों, यदि इन ग्रहों से उनकी युति होती है या ऐसी स्थिति में शनिदेव रहते हैं तो प्रॉब्लम निश्चित रूप से आपकी लाइफ में आएगी। सबसे पहली और मैं तो कहूँगा बहुत खतरनाक युति इसको माना गया है, शनि और मंगल की युति। दोस्तों, यदि ये शनि मंगल कहीं भी कुंडली में साथ में हो, कहीं पे भी कुंडली में साथ में हो, खासतौर से पहले, तीसरे, 9वें, 6वें, 11वें, 12वें, इन घरों में यदि बैठ जाएं, अति क्रोध देते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्रोध। यदि ये शनि मंगल की युति हो जाए तो बहुत आवश्यकता है ऐसे इंसान को कि क्रोध बिल्कुल ना करे और सबसे बहुत अच्छे से बात करे, वरना आपकी पूरा जीवन जो है वो केवल क्रोध में जाता है और आप कुछ तरक्की नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जाएं हैं दोस्तों। शनि मंगल जब भी मिलते हैं, अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण आपके शरीर में इनसे होता है। अब यदि आप ये ऊर्जाएं इसमें लड़ाई झगड़े क्रोध करने में निकाल देंगे तो आप समझिए कि आपको ये ग्रह, ये युति कुछ नहीं देगी। इसका उल्टा, यदि आप क्रोध नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, एक अच्छे और सात्विक माहौल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसे लोग बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे लोग ही बनते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी सर्जरी करते, सर्जरी एक्सपर्ट ऐसे लोग बन जाते हैं। रिसर्च करने में ऐसे लोगों को महारत हासिल होती है। शर्त ये है कि आप इन युतियों का उपयोग कैसे करते हैं। ये पावर्स हैं दोस्तों, आप नेगेटिव और पॉजिटिव इनको भेजना आपके हाथ में है। यदि कहीं युति है और कोई बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, आपके घर में भी यदि कोई है ऐसा, तो एक करें अद्भुत उपाय। शनिवार की शाम को एक दीपक अपने पूजन जहाँ आप करते हैं वहाँ पे जलाएं, उसमें तेल डाल के उस आदमी से जलवाएं जिसके ऊपर शनि मंगल का प्रभाव है, जिसमें शनि मंगल की युति बन रही है, और उसको निरंतर जलने दें मंगलवार तक। जी हाँ, शनिवार की शाम या सुबह से भी आप कर सकते हैं। सुबह से करेंगे तो मंगल की सुबह तक जलेगा, और यदि शाम से करेंगे तो शनिवार की शाम से करेंगे तो मंगल की शाम तक आपको ये दीपक जलाना पड़ेगा कंटिन्यू। तेल उसमें कोई भी बदल सकता है, घर का कोई भी सदस्य उसमें तेल डाल सकता है जाके, लेकिन जलाना उसी इंसान को है जिसकी कुंडली में ये युति बन रही है। ऐसे लोगों को या तो शनि ग्रह का या मंगल ग्रह का, दोनों में से किसी एक का, दोनों का मत कीजिएगा, किसी एक का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। आप शनि का जाप करेंगे तो ओम सन शनिश्चराय नमः, या मंगल का करेंगे तो ओम अंगारकाय नमः। अब ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में जो ग्रह मजबूत हों, जो शनि या मंगल दोनों में से जो ग्रह मजबूत है, जो ग्रह भाग्य को देने वाला है, उसका जाप आप कर सकते हैं। दूसरी युति, शनि राहु की युति दोस्तों। चाहे ये एक दूसरे को देखें, चाहे एक दूसरे के साथ युति संबंध करें, दृष्टि संबंध करें, या एक दूसरे के आमने सामने हो, या साथ बैठ जाएं, या भाव स्पष्ट में साथ में आ जाएं, या आपकी दशा अंतर दशा में साथ में आ जाएं, बहुत स्ट्रगल देता है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, इंसान परेशान हो जाता है, इतना स्ट्रगल करता है। लेकिन उसके बाद जब ये दोस्त, ये कहना चाहिए योग आपको देना चालू करता है दोस्तों, छप्पड़ फाड़ के देता है, और कोई ग्रह इसको रोक नहीं पाता। यदि जब ये देने के लिए आते हैं तो कोई ग्रह इसको रोक नहीं पाता है। फिर तो चाहे आप जो करें लाइफ में, आपको मिलना ही मिलना है, यदि ये योग को आपने सिद्ध कर लिया तो। लेकिन दिक्कत क्या होती है, बहुत नशा ऐसे लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा नशा। शनि राहु जब भी कुंडली में मिलेंगे, स्ट्रगल देंगे, इंसान नशा करता है और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाती है। यदि ज़्यादा ये युति खराब हो जाए तो घर की जिम्मेदारी दे देती है दोस्तों, बहुत कम उम्र में,
बहुत कम उम्र में घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाती है और आप स्ट्रगल करते करते थक जाते हैं। अब उपाय क्या करना चाहिए? चांदी की एक चेन में चांदी की एक ठोस गोली अपने गले में धारण करें। ऐसे लोगों को हमेशा, जिनकी आँख नहीं है या जो अपंग हैं, उनकी हेल्प हमेशा करते रहना चाहिए। कुष्ठ रोगियों की मदद हमेशा ऐसे लोगों को करते रहना चाहिए। सफ़ेद और काले कंबलों का दान ऐसे लोगों को अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों शनि और सूर्य की युति। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं दोस्तों। यदि ये मिल जाए, निश्चित मानना ऐसे व्यक्ति की नॉर्मली अपने पिताजी से कभी नहीं बनती। यदि पिता की कुंडली में है तो पुत्र से नहीं बनेगी, पुत्र की कुंडली में है तो उनके पिताजी से नहीं बनेगी। डिपेंड करता है कि कितना बलाबल है दोनों के बीच, तो डिग्री वाइज कितना बल है, कहाँ बैठे हैं। नीच का तो नहीं है कोई ग्रह, ये भी देखना पड़ता है। साथ ही साथ तर्क बहुत करते, कुतर्क बहुत करते, हमेशा माइंड में और बॉडी में एक डिस्टर्बेंस लगा रहता है। सुबह कभी नहीं उठते, उठ ही नहीं सकते सुबह जल्दी, और जब तक आप सुबह जल्दी उठोगे नहीं, ये युति आपको तरक्की करने देगी नहीं। सुबह जल्दी उठें, सूर्य को जल जरूर दें। ऐसे लोग सूर्य दर्शन जरूर करें, वहाँ बैठ के गायत्री का पाठ या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अब बात करते हैं दोस्तों शनि और गुरु की युति। दोस्तों बहुत अद्भुत युति है। ऐसा व्यक्ति बहुत राजनीति की फील्ड में बहुत तरक्की करते हैं, और यदि कहीं बुद्ध अच्छा हो गया, तर्क वितर्क करने की अद्भुत क्षमता ऐसे लोगों के पास होती है, और आप उनके क्वेश्चनों के आंसर कर ही नहीं सकते। ये इतने तर्क वितर्क हम न्यूज़ चैनल में देखते, बड़े बड़े राजनीतिक लोग जो अच्छे तर्क वितर्क कर रहे हैं, समझ लीजिएगा शनि और गुरु या तो साथ बैठे या एक दूसरे को देख रहे हैं या दृष्टि संबंध उनमें बन रहा है। बहुत अच्छी युति है। बस शर्त यह है कि सार्थक रूप से तर्क करें। तर्क करें तो सतत और वितर्क करें तो सतत। मतलब यदि कुछ आप बोलें तो पूर्ण रूप से आपको उसकी जानकारी होना चाहिए, तब उस विषय पर चर्चा करें, वाद विवाद करें। बहुत फलदायी होता है और आपको अच्छे स्तर पे ले जाने में ये सक्षम होता है। बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर पार्टियों के जो हैं उनमें ये युति रहती है, तब जाके ये बड़े बड़े प्रेस वार्ता करने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शनि शुक्र साथ में जिस कुंडली में बैठ जाएं, दोनों मित्र हैं और यदि अच्छे हैं तो खूब विलासिता में पैसा आदमी खर्च करता है, लेकिन ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में ये युति फिर आपको कंगाल बनाती है, क्योंकि कंगाल बनाने में भी ये युति सक्षम है। विलासिता की चीज़ें, बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े घरों में बड़ी बड़ी सामग्रियाँ, अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिक सामान, गैजेट्स लगाना, ये सब ये युति करवाती है। वो बहुत अच्छे धन देती है, लेकिन विलासिता में इतना खर्च मत कीजिएगा कि आप पैसे की कदर भूल जाएं और माँ लक्ष्मी आपको कोई श्राप या कुछ दे दे। इसलिए सतर्क रहना भी इस युति में लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ चर्चाएं थी शनि ग्रह के बारे में। अब कुछ सामान्य उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो कोई भी कर सकता है यदि आप शनि ग्रह को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो। सर्वप्रथम दोस्तों सात्विक रहें। दोस्तों शनि एक ऐसा ग्रह है, यदि ये खराब हो जाए तो गुरु ही केवल उसको कंट्रोल करता है या फिर मंगल कंट्रोल करता है। तो दोस्तों हमें सात्विक जरूर रहना चाहिए। ऐसे लोग वैसे भी हमें लाइफ में सात्विक जरूर रहना चाहिए। मंदिर जरूर जाएं, हो सके तो नंगे पैर जाएं, बाथरूम में चप्पल पहन के ही जाएं। जब भी प्रॉब्लम लगे लाइफ में, अंधे लोगों की हेल्प, काणे लोगों की हेल्प या फिर कोई गरीब मजदूर की हेल्प बहुत सुप्रद, बहुत लाभप्रद मानी गई है। साथ ही साथ यदि आप किसी भी प्रकार की दिक्कत अपनी लाइफ में शनि ग्रह से संबंधित देखते हैं और आप ये देख रहे हैं कि लंबे समय तक चली आ रही है, ख़ास तौर से पैसे से संबंधित, क्योंकि हमने देखा है दोस्तों कि शनि जब बहुत ख़राब करता है
तो राजा से रंक बना देता है। ऐसी स्थिति में इंसान परेशान हो जाता है, फिर तांत्रिक और ये वो चक्करों में पड़ता है। कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप कुछ उपाय नोट कर लीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ऐसे लोगों को जो राजा से रंग बन चुके हैं या जिनका सब तबाह कर चुके शनिदेव, अब और तबाह ना करें। महामृत्युंजय का पाठ घर में ज़रूर करें या डेली हनुमान चालीसा का पाठ घर में ज़रूर करें। हो सके तो सुबह सुबह, रविवार की सुबह गायत्री यज्ञ अपने घर में ज़रूर करें। अच्छे से सीख के किसी भी पंडित जी से आप सीख लीजिएगा। उसके बाद 5 या 10 मिनट का होता है, लेकिन ये सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। बबूल के पेड़ की बबूल के जो वृक्ष होता है उससे हम जो दतून करते हैं, बबूल की दतून, उसको दतून अपने करना ज़रूर स्टार्ट करें। जिनको शनि ने बहुत परेशान किया है लाइफ में और आपको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो हनुमान जी की सेवा ज़रूर करें। अपने घर के सामने अमावस्या को या हर शनिवार को दीपक ज़रूर लगाएं। बहते हुए पानी में आपको थोड़ी सी चांदी का टुकड़ा ज़रूर डालना चाहिए शनिवार को और अमावस्या को। बहुत अद्भुत इसके परिणाम होते हैं और शनिदेव खुश होकर आपको पुनः रंक से राजा बनाने में लग जाते हैं। दोस्तों, सात्विक ज़रूर रहिएगा। ऐसे लोगों को सात्विक ज़रूर रहना चाहिए। हनुमान जी के पास ज़रूर जाते रहना चाहिए, उनसे दोस्ती अच्छी रखनी चाहिए। कृष्ण जी की भक्ति करने से पूर्ण रूप से शनिदेव आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। वासुदेव कृष्ण की भक्ति करने के अद्भुत परिणाम होते हैं। साथ ही साथ यदि शनि के कारण दरिद्र योग आ गया है आपकी कुंडली में, तो पूर्ण रूप से दरिद्र योग से आपको निजात मिलती है और आप पूर्णता की ओर अपनी लाइफ में अग्रसर होते हैं। दोस्तों, एक्चुअली में शनि ग्रह जो है वो हमारे जीवन का उद्देश्य भी हमें बताता है। जी हाँ, यदि शनि ग्रह कहीं बैठ गए हैं आपकी कुंडली में और कहीं दूसरे 5वें 7वें घर से कोई ऋण दोष निर्मित हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, जब तक आप उन ऋण दोषों को पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक ये पूर्ण रूप से आपको तरक्की करने भी नहीं देंगे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य यदि हमें कोई बताता है तो वो शनि ग्रह है। इसलिए इसको मजबूत रखना दोस्तों, हमेशा ये उपाय करते रहना। शनिवार को गरीबों को भोजन अवश्य ऐसे लोगों को कराना चाहिए, वैसे भी नॉर्मल कराना चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे दिया रखना चाहिए शनिवार को। साथ ही साथ थोड़ी सा कच्चा दूध ले जाके बरगद के पेड़ की जड़ में डालना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मीठा दूध भी करके ले जा सकते हैं। साथ ही साथ शहद का दान करना चाहिए। मंदिर में चाहे शहद दे दें या कोई अंधे आदमी को शहद दे दें, या किसी गरीब को या नीचे तबके के लोगों को, सफाई कर्मचारियों को शहद का दान ज़रूर करना चाहिए। और डेली शहद थोड़ी सा ज़रूर खाना चाहिए। ख़ासतौर से जिनका दूसरे घर में शनि बैठा हो या 8वें घर में बैठा हो, तो वो ज़रूर ये करें। क्योंकि इससे आपकी वाणी में मधुरता आती है। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, उपाय ज़रूर पसंद आए होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजी वाला आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ ज्योतिषी समस्याओं के निराकरण के लिए। दोस्तों, निःशुल्क ये चैनल बनाया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि किसी विशेष टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं मैं ज्योतिष से संबंधित, और आपको घरेलू और सरल उपाय बताऊं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, दिशा निर्देश चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप तक ज्योतिष के माध्यम से इन उपायों को पहुँचाने। शनिदेव आपकी जीवन में खुशहाली दें। गणेश जी की कृपा आप पे बनी रहे। जय गणेश दोस्तों।